हम तो ये ताली पीटते ही रह गए, कुछ भी नहीं हुआ। हर बार अभी खड़े खड़े हम करने को तैयार हैं, आप कराओ तो सही, आप कराओ तो सही, हम अभी करके दिखाएंगे। आप कमाल है, इतना टैलेंट इन बंदों में, और हम ही कह रहे हैं लूजर लूजर। बट उसको मिर्गी का दौरा भी आ चुका है। बच्चे रो रहे हैं, इतनी जोर जोर से रो रहे हैं। जब हम उनके सामने आते हैं वो बात ही नहीं करना चाह रहे। जी रिटर्न में दो, रिटर्न में दो। क्या फॉर्मेलिटी है? डेमोक्रेसी है, ये है, वो है, राजतंत्र है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, यहाँ कोई सुनने को रेडी ही नहीं है। वो इतने बड़े बड़े जज होके कह रहे नहीं उनको हटाओ। अबे हमें हटाया गया वहाँ पे धक्के से, ना हमारी बात ही नहीं सुन रहे। अटैक भी आ चुका है बच्चों को। क्या जरूरत है? हमें एक एक महीने अपने पैर तुड़ा के, अपने असाइनमेंट टेस्ट छोड़ के, अपने घर परिवार से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके हम थके हुए जाते हैं घर पे, ना बात करते हैं ना कुछ करते हैं। हम इतने थके होते हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने कॉलेज के नाम रोशन करने के लिए। और कॉलेज वाले कि हम मैम को ये बोल रहे थे कि हम आएंगे तब हम ढोलक के साथ हमारी एंट्री होनी चाहिए। एक बच्चा आज ऐसा नहीं है कि कोई रोया ना हो, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था। आज गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर एक यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जहां पर जो है अधिकतर पुलिस के बच्चों ने भाग लिया। उसी के बाद जैसे ही जब अनाउंसमेंट्स की बात कर लेते हैं, जब अनाउंसमेंट किया जाता है कौन फर्स्ट कौन सेकंड है, तो वहां पर बहुत से एलिगेशंस लगते हैं गुजरी प्रशासन के ऊपर। और आज ये पहली बार नहीं बल्कि पहले भी इस प्रकार के जो है आरोप लगते रहे हैं। आज कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ जो है पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं जो आरोप लगा रहे हैं एक निजी कॉलेज के ऊपर, जिन्होंने शायद कुछ पैसे वगैरह खिलाया, कोई सेटिंग की, जिसके चलते जो है उनको फर्स्ट घोषित कर दिया गया, जबकि ऐसा कुछ उनकी थीम में नहीं था, ना ही कोई उनकी परफॉर्मेंस के अंदर ऐसा कुछ था। बाकी इनसे ही जान लेते हैं। मैम एक बार बताइएगा क्या कुछ पूरा मामला है, किस प्रकार के एलिगेशंस आप लोग लगा रहे हैं? गवर्नमेंट कॉलेज है हमारा, ठीक है। हमने पार्टिसिपेट किया था हरियाणवी ग्रुप डांस में, और ऐसे ही डीएन कॉलेज था, यूटीडी, जीजे यूनिवर्सिटी के बच्चे, और हमारी 3 टीम्स थी। तीनों ने आपस में परफॉर्म किया। 2 टीम्स ने पहले परफॉर्म किया, जो फर्स्ट थी डीएन, उसके बाद थी जीजेयू। फिर उसके बाद एक 15-20 मिनट का पूरा प्रॉपर ब्रेक दिया गया, जिसमें सारी स्पीच हुई, सारा सब कुछ उन्होंने बता दिया कि अब यहाँ पे हो जाएगा, मतलब समापन समारोह का स्टार्ट कर दिया था। मतलब हमारा देखे बिना उन्होंने ये चीज अनाउंसमेंट कर दी थी उस टाइम। तो सीधा सीधा मतलब है उन्होंने पहले से रिजल्ट अपने देख लिए थे बिना हमारा देखे हुए। और जैसे ही हमारा हुआ उसके बाद उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किए, और उसके बाद भाई डीएन को फर्स्ट निकाल दिया, जीजीयू को सेकंड, हमारा कुछ भी नहीं। जबकि हर ऑडियंस से जिससे हमने पूछा है, सबने यही बोला है कि जी आपका जो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज का जो थीम था करवा चौथ, उससे लोग ने हमें जाना है कि भाई आपने वो किया था ना, और वो बहुत अच्छा था। जब हर एक ऑडियंस ने यही बोला है, तो इतने वो कौन से बड़े सर हो गए जो उनको ये चीज नहीं दिखी जो हर ऑडियंस को दिखी है? वो तो इतने बड़े सर हैं, उनको तो ये चीज दिखनी चाहिए जो एक मामूली ऑडियंस को दिख रही है। जब वो इतनी बड़ी चीज नहीं देख रहे, तो फिर ऑडियंस को कैसे दिखेगी? जब ऑडियंस बोल रही है कि भाई उनका फर्स्ट है, जीजेयू और गवर्नमेंट पीजी कॉलेज की टक्कर है, तो डीएन फर्स्ट आ कहां से गई? और एक बात सिंपल सी, 40 अगर इवेंट हो रहे हैं ना, तो उसमें से 20 से 25 इवेंट जो है ना, हर में डीएन रिकमेंडेड, डीएन फर्स्ट, डीएन रिकमेंडेड। एलिगेशन लगा रहे हो कि पैसे वगैरह खिलाए गए हैं, तो जी हो सकता है, हमें नहीं पता, बट हाँ हो सकता है। अनफेयर था, डिसीजन बिल्कुल अनफेयर था। क्योंकि आपने जैसा ही कहा ना कि परफॉर्मेंस हुई नहीं थी, परफॉर्मेंस से पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया था कि जो डीएन कॉलेज नहीं, पहले डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने ये बोला दिया कि समापन समारोह होने जा रहा है। हमारा देखने से पहले ही हम तो वेट कर रहे थे वहां पे, हमें 15-20 मिनट हो गए स्टेज पे खड़े हुए, हमारी बारी नहीं आ रही। कभी कोई आ रहा है स्पीच देने के लिए, कभी कोई आ रहा है। ऐसे तो तभी होता है जब समापन समारोह होता है। और उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि अब हम करेंगे। उसके बाद उन्होंने पता नहीं कहाँ से उनको याद आया कि जो एक टीम भी रहती है, चलो इनका भी करा देते हैं। जैसे उन्होंने कहते हैं ना, एक बस कि करा दो, एक फॉर्मेलिटी कि अच्छा हम तो भूल गए थे, ये भी रहते, करा दो इनका। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे कि भी ये तो हार गए जब उस चीज के लिए, अब बहाने बना रहे हैं। क्या कोई प्रूफ आपके पास होगा आप इस चीज? दोबारा करा लो, और आपको कल YouTube पे वीडियो मिल जाएगी, आप तब देख लो। आप तब ऑडियंस से पूछ के हमें बता दो कि किसका अच्छा था, हम तब मानने को तैयार हैं। पिछले वाला सेम है डीएन का, बिल्कुल सेम है। पिछले वाला जो भी था वो सेम ही डीएन ने किया है, और हर चीज में डीएन फर्स्ट आ सकता है, हर चीज में। मतलब कमाल है, इतना टैलेंट इन बंदों में, और हम ही कह रहे हैं लूजर लूजर। बट बिल्कुल मैं क्या ही बिल्कुल, लड़के ही नहीं लड़के भी यहाँ पर हैं। जी भाई कुछ कहना चाह रहे हाँ हैं? जी, आप है ना सिंगर्स को चेक कर लो। हमारे जो सिंगर थे ना, हमारी जो नंदिनी थी है, और एक लड़की और थी। आप हमारे सिंगर्स को चेक कर लो, और हमारा कंपैरिजन ओनली सिंगर्स के हिसाब से करके देख लो। आप सारे उनकी आवाज भी नहीं सुनेगी आपको। डांस मिल जाएगा, डांस हमारे वाले को भी बहुत भयंकर है, लेकिन है ना आप उनका है ना सिंगर्स चेक कर लो। हमारे सिंगर्स इतने बुलंद बोल रहे थे, है लास्ट में ना बिल्कुल चक्कर भी आया था, एक वर्ड समझ में आ रहा था। इतनी अनुष्का भी यहाँ पर मौजूद है, खुद मीडिया से बिलोंग करती है, मीडिया के अंदर काम करी है। अनुष्का, किस तरीके से देखते हैं? खुद पूरा दिन आप लोग कवरेज करते हैं, लेकिन उसके बाद आप सभी आपके साथ खुद ऐसा हो जाना।
जो हमने प्रैक्टिस की है ना, हमारे माइनर तक हमारे टीचर्स ने बोला कि तुम्हें माइनर नहीं दिया जाए क्योंकि तुम्हारी अटेंडेंस पूरी नहीं है। हम किस चीज के लिए मेहनत करें? हम यूनिवर्सिटी के लिए मेहनत करें। जब यूटीडी का और गवर्नमेंट पीजी दोनों का हुआ ना, तो हर ऑडियंस यही कह रहा था कि दोनों में टक्कर है ना। अगर इनका रिकमेंडेड आता, हमारा कमेंडेड, हमें तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, और हमारा रिकमेंडेड आता, इनका कमेंडेड, हमें तब भी दिक्कत नहीं की थी। लेकिन डीएन कॉलेज का हर एक में डीएन डीएन डीएन, ऐसे कैसे हो सकता है? और हर बार की बात अगर है, ये अगर पहली बार नहीं कुल हो मिलाकर अभी बात कर लेते हैं, तो क्या आपने किसी हाई अथॉरिटीज से बात करने की कोशिश करी और रहा। चीजें? एक मिनट, हमने उनके पास गए थे, हम तब भी गए थे, हम बाद में भी गए हैं, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। वो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इस टाइम आप हमें ना रिटर्न में दो। जब सामने हम खड़े होके दोनों कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी और एक कॉलेज सामने खड़े होके इतना बड़ा ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, तभी उनको क्या रिटर्न में दें? इतनी फॉर्मेलिटी क्या हम दिखते नहीं है? यहाँ पे बच्चे रो रहे हैं, इतनी जोर जोर से रो रहे हैं, जब हम उनके सामने आते हैं वो बात ही नहीं करना चाह रहे। जी रिटर्न में दो, रिटर्न में दो, क्या फॉर्मेलिटी है? डेमोक्रेसी है, ये है, वो है, राजतंत्र है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ कोई सुनने को रेडी ही नहीं है। वो इतने बड़े बड़े जज होके कह रहे नहीं उनको हटाओ। अबे हमें हटाया गया वहां पे धक्के से, ना हमारी बात ही नहीं सुन रहे। धक्का मार के हमें हटाया गया है। सिक्योरिटी गार्ड ने खुद हमें धक्का मार के हटाया है कि ना तुम साइड में हट जाओ बस। और मतलब पैनिक अटैक भी आ चुका है बच्चों को। एक मैं लास्ट बात यही बोलती हूँ, ठीक है, कि जो डीएन कॉलेज है ना, अगर उसको इतनी चीजों में आपने फर्स्ट निकाला ही है, तो हम पागल है बाकी कॉलेजेस जो हम एक एक महीने से मेहनत कर रहे हैं। सीधी बात, डीएन कॉलेज को बुलाओ, यूथ फेस्ट कराओ, सबको फर्स्ट दे दो और दफा करो। आगे से हम करेंगे ही नहीं, कॉलेजेस बाकी करेंगे ही नहीं। क्या जरूरत है हमें एक एक महीने अपने पैर तुड़ा के, अपने असाइनमेंट टेस्ट छोड़ के, अपने घर परिवार से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके हम थके हुए जाते हैं घर पे, ना बात करते हैं ना कुछ करते हैं। हम इतने थके होते हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने कॉलेज के नाम रोशन करने के लिए। और कॉलेज वाले दे ही नहीं रहे, जब उनको हमें कॉलेज को दे ही नहीं रहे। और हम इतने श्योर थे हमारी परफॉर्मेंस को लेके कि हम मैम को ये बोल रहे थे कि हम आएंगे तब हम ढोलक के साथ हमारी एंट्री होनी चाहिए। और मैम ने भी यही बोला कि हाँ तुम श्योर हो, तुम्हारा पक्का, तुम्हारा ही जो भी होगा, हाँ तुम्हारा ही होगा। बट हुआ क्या? हम तो ये ताली पीटते ही रह गए, कुछ भी नहीं हुआ। हर बार बिल्कुल, ये चीज मैं भी कहना चाहूंगा। जिस वक्त पर जब इन्होंने बात करने का प्रयास किया, उस वक्त पर भी शायद दोनों टीमें मौजूद थी, दोनों का दोबारा से एक बार परफॉर्मेंस देख लिया जाता और सब चीजें क्लियर हो जाती। और बाकी वहीं पर जो है दोनों वीडियोस भी, जैसा इनका कहना है, यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है जी। हमने ये भी बोला है कि दोबारा अभी खड़े खड़े हम करने को तैयार हैं। आप कराओ तो सही, आप कराओ तो सही, हम अभी करके दिखाएंगे आपको, और उनसे बेटर ही होगा। चाहे ऑडियंस से करा लो भाई, वोटिंग करा लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम रेडी हैं, हम एक्सेप्ट भी करेंगे जो भी होगा। लेकिन आप ट्राई तो करो, दोबारा तो कराओ। किसी का घुंघरू निकला है, किसी को कुछ लगा है, मेरे को भी लगी है थालियां। ये वाला स्टेप कर रही थी, इतनी जोर से बजी है वहां पे, बट क्या हुआ? हमारा कुछ भी नहीं हुआ, लग के आगे वापस। और उतना उन्होंने इतनी इतनी सारी ट्रॉफी ले रखी है, हमें गुस्सा नहीं आएगा क्या? अनुष्का, कुछ कहना चाह रहे थे आप बीच में? एक लड़की है, उनका मतलब शायद सेकंड पोजीशन आई और फर्स्ट डीएन को, उसको मिर्गी का दौरा भी आ चुका है। इतना इतना सब कुछ इन बच्चों को हुआ है। हर एक बच्चा आज ऐसा नहीं है कि कोई रोया ना हो, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था। हम बस यही कहना चाहिए कि अगर इन डीएन वालों को ऐतराज है ना, तो हमारा वापस से परफॉर्मेंस करवाओ बस। तो बिल्कुल भाई, सब बातें आपके सामने थी, बाकी आप लोग खुद समझदार है। क्या लगता है किसकी मिली भगत इसके अंदर हो सकती है और किसकी नहीं है? डीएन कॉलेज प्रशासन भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, तो वो भी अपनी बात जो है कैमरे के सामने आकर रख सकता है। और गुजवी के प्रशासन से भी अपील करूंगा, जो भी इसके अंदर फैसला लिया जाए, काफी सोच समझकर जो है एक न्यायिक फैसला वो होना चाहिए। और बाकी आप सभी लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।